एक मिनट आड़े में। महाराज जी, आपका आप परिचय देना चाहेंगे? आपका आप किस पद पर हैं? आप कब से हैं? कब से क्या? देखिए, ये संगठन तो 22 जून 2000 से 4 से गठन हुआ है, जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये सनातन अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का गठन जो है, ये 5 साल बाद हुआ। और मुझे तो अभी 3 महीने पहले ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और अभी 1 महीने पहले सोमनाथ में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, स्वामी स्वदेशानंद महाराज। वैसे मेरा नाम सूरज ब्रह्मे है, लेकिन मुझे जो नाम दिया गया है वो स्वामी स्वदेशानंद महाराज को दिया गया है। आप कहाँ से, वो कौन से मठ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से आते हैं? देखिए, मैं किसी मठ से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु का एक सच्चा भक्त हूँ, बजरंग बली को मानने वाला व्यक्ति हूँ। जो मैं 12 साल की उम्र से मैं बजरंग बली का पाठ करता हूँ। लेकिन सनातन तो मेरे रोम रोम में भरा समाया हुआ है, और राष्ट्रभक्ति मेरे रोम रोम में समाई हुई है। और जैसे अपने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका कुछ परिचय वगैरह? राष्ट्रीय महामंत्री महामंत्री जी है। अपना परिचय और अपने कार्य के बारे में बताएंगे। नरेंद्र मोदी विचार मंच अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं। नारायणा दादू गांव से हूँ। हाँ जी। और मेरा शुरू से ही यही है देश प्रदेशों में घूमना, और इस संगठन को मैंने कई जगह प्रचार करके मैंने आगे बढ़ाया है इनके माध्यम से। जी महाराज, तो अब आपकी आगे का क्या कदम रहेगा? आप आगे क्या करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? और कैसे किन किन लोगों को आप जोड़ना चाहेंगे इस मंच से? हम सभी को जोड़ना चाहते हैं, हम हर आदमी को जोड़ना चाहते हैं, महिला को भी जोड़ना चाहते हैं, नौजवानों को भी जोड़ना चाहते हैं, बुजुर्गों को जोड़ना चाहते हैं। जब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? नहीं, आपके वो सही है, लेकिन आप एक ये है किसी विशेष वर्ग के कुछ वो हो कि हम सिर्फ इसी विशेष वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, या बिल्कुल जाति संप्रदाय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सभी को एक साथ लेके चलने वाले, सबका साथ सबका हम विकास। जाति संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है हमारे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, और जाति में उलझ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट जाओगे। कट जाओगे। मारे जाओगे। मैं प्रदेशाध्यक्ष जी से भी अपना परिचय जानना चाहूँगा। नेपाल के बारे में बता थोड़ा। नेपाल के बारे में जी जरूर बताइए। नेपाल के बारे में बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। नेपाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आयोजन किया जा रहा है। 1500 महिलाओं का कलश यात्रा का है उसमें, और कम से कम 500 साधु मेरी इच्छा है कि भारत से जाए। नेपाल के 300 साधु इकट्ठे किए हैं मैंने, कम से कम 10,000 आदमी इकट्ठे कर मेरा लक्ष्य है। और ये जो कभी हुआ नहीं ऐसा प्रोग्राम करने का मेरा, और ना ही होगा। ये हो गया नेपाल वाला प्रोग्राम, उसके बाद में दोबारा कोई नहीं कर पाएगा। तो जैसे आप ये सनातन ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच बना रहे हैं, ये सिर्फ अपने भारत में सीमित रहेगा या फिर विश्व में? पूरा विश्व का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में लेवल का है नाम ही ये। अंतर्राष्ट्रीय। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, इसका मतलब ये है कि जो अपने भारत के हैं सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को आप जोड़ना चाहेंगे, या फिर कोई किसी अन्य धर्म से अपने धर्म में आकर वो जुड़ना चाहे तो? नहीं, दूसरे धर्म नहीं, अगर मान ले जाए, अगर वो उसकी इच्छा है, अगर हमारे धर्म में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, हम उसका स्वागत मुसलमान भी करेंगे। हिंदू बनना चाहता है तो हमारे साथ आ सकता है, हमको उसको मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे। जी, और ये जो आजकल धर्म परिवर्तन चल रहा है, जो हिंदू अपने हिंदू धर्म को छोड़कर जा रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो महाराज, उसके बारे में तो गलत ही है। वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, वो तो गलत ही बात है। उसके लिए हम कोई मुहिम छेड़ेंगे। जैसे इनके ऊपर धर्म परिवर्तन के ऊपर कोई कानून वगैरह बनवाया जाए, जैसे अपना करेंगे, इस पर बड़े कुछ ना वो कुछ विचार करेंगे। बड़ा मंच हो गया बड़ा आपके मंच होगा, काफी। इसी नरेंद्र मोदी विचार मंच, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से ही कोई कदम उठाया जाएगा इसका। धन्यवाद। जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आप कुछ अगर बताना चाहेंगे? जो आपने कहा कि जो पलायन कर रहे हैं, हाँ जी। चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हाँ जी। पहली बात तो पलायन कर क्यों रहे हैं, इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। हाँ जी। और फिर भी सनातन में अगर कोई धर्म से जुड़ना चाहे, आना चाहे, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पहले भी सनातनी थे। इस्लाम 2000 साल से होगा, 1000 साल से होगा। उससे पहले क्या धर्म नहीं था या मानव जाति नहीं थी? मानव जाति भी थी, धर्म भी था। हम सब सनातनी थे, ऋषियों की संतान थी। गुरुकुलों में हम और आप पढ़े हैं। अपन बुजुर्गों को उठाकर इतिहास देखेंगे तो वो चीज़ थोड़े ही पढ़े लिखे थे, लेकिन वो इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने कभी संघर्ष से हार नहीं मानी। तो मैं तो सब युवा साथियों को भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कि अगर कोई भाई
गैर हिंदू होकर के अगर हिंदू बनना चाहे तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और वो सनातन को अपना सकता है, क्योंकि वो उनके दादा परदादा सड़दादा कभी सनातनी थे। अगर वो इतिहास को खगोलेंगे तो वो कभी ना कभी तो सनातनी थे। रही बात भारत में ही काम करने की या बाहर, 210 देशों में सनातनी रहते हैं, हिंदू 210 देशों में निवास करता है। थोड़ा थोड़ा सब देशों में संघर्ष जारी है। आप देखते हैं मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कितने नारे लगते हैं, भारत माता की जय, एक स्वभाव की बात है, क्या एक गर्व का विषय है। विश्व में जा कर के मोदी जी ने डंका बजाया है सनातन का। आज हम और आप सब सेफ रह रहे हैं, घरों में आराम से सोते हैं। क्यों? हमारे जो रक्षक हैं, सत्ताधारी हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं और जो सीमा पे जवान हैं वो भी सशक्त खड़े हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्या सनातनी बनाओ। और हम तो सबसे यही अपील करते हैं कि संस्कृति से जुड़े, सनातन को आप समझ पाएंगे। युवा बूथ से मेरा यही कहना है कि नशा छोड़ करके सनातन से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, अपने माता पिता गुरुजनों का, गौ माता की सेवा करें, जिससे आपके जीवन में उद्धार ही उद्धार है, आनंद ही आनंद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हो जाए शाम